दोस्तों, क्या आपके भी मन में गंदे सवाल और गंदे ख्याल आते हैं? तो इस कहानी को आपको जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि इस कहानी में गौतम बुद्ध कुछ ऐसे बात बताए हैं जिसे जानने के बाद आपके मन में गंदे सवाल आना बंद हो जाएगा। एक बार गौतम बुद्ध एक कुटिया के बाहर बैठे हुए थे और उनका एक शिष्य फूल के पौधों को पानी सींच रहा था। तभी अचानक उनकी नजर गौतम बुद्ध पर पड़ी। शिष्य ने देखा कि गौतम बुद्ध मुस्कुरा रहे हैं। शिष्य तुरंत बुद्ध के पास गया और उनके मुस्कुराने की कारण पूछा। तो बुद्ध ने बताया, शिष्य बस में मानव का परीक्षण करने की सोच रहा था। अपने शिष्य के साथ दोनों ही किसी गांव में गए। उन्हें वहां एक वेश्या स्त्री मिली और गौतम बुद्ध से प्रश्न करने लगी कि आप किसी राजकुमार और राजा की तरह दिखते हैं, फिर अपने सन्यासी धारण क्यों किए हैं? गौतम बुद्ध ने उस वेश्या स्त्री को उत्तर दिया कि मैंने 3 प्रश्न को उत्तर जानने के लिए सन्यासी धारण किया है। वेश्या स्त्री ने कहा कि ऐसा कौन सा 3 प्रश्न है जिसके कारण आपने सन्यासी धारण किए हैं? गौतम बुद्ध ने बताया कि हमारा शरीर युवा आकर्षक है, लेकिन समय बीतेगा और समय के साथ साथ हमारा शरीर बूढ़ा होगा और बीमार होगा। उसके बाद शरीर मौत को प्राप्त होगी। मुझे बुढ़ापा और मौत के कारण ज्ञान प्राप्त करना है, इसीलिए मैंने सन्यासी धारण किया है। महात्मा बुद्ध की ज्ञान भरी बात सुनकर वो स्त्री प्रभावित हुई और महात्मा बुद्ध को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया। जैसे ही ये बात उस गांव वालों को पता चली तो गांव वाले महात्मा बुद्ध के पास आकर कहने लगे कि आप उस स्त्री के घर ना जाए, क्योंकि वो स्त्री चरित्रहीन है। महात्मा बुद्ध ने गांव के सरपंच को बुलाकर पूछा, क्या ये सच है कि वो स्त्री चरित्रहीन है? सरपंच ने बुद्ध को बताया कि महात्मा, इन गांव वालों की बात सत्य है, वो स्त्री चरित्रहीन है। और तो महात्मा बुद्ध ने सरपंच का एक हाथ पकड़कर कहा, सरपंच जी, अब आप ताली बजाकर दिखाओ। तो सरपंच को आश्चर्य हुआ और कहा कि ये तो असंभव है, एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती। तो महात्मा बुद्ध ने कहा, ठीक इसी प्रकार कोई भी स्त्री अकेली चरित्रहीन नहीं होती। अगर वो स्त्री चरित्रहीन है तो आप सब गाँव वाले भी चरित्रहीन है, तो मुझे भी आपके घर नहीं जाना चाहिए। अगर पहले आप चरित्रहीन नहीं होते तो वो भी स्त्री चरित्रहीन नहीं होती। महात्मा बुद्ध की बात सुनकर सभी गाँव वाले बुद्ध के सामने झुक गए और अपनी भूल की माफी मांगने लगे और महात्मा बुद्ध ने उस वेश्या स्त्री के घर भोजन किया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी को कुछ कहने से पहले हम अपने अंदर झांक कर देख ले कि हम क्या हैं और क्या कर रहे हैं, तभी किसी दूसरे के बारे में कुछ कहें। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जब तक के लिए मिलता है अगले वीडियो में।